फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे 31 to 35 से स्टार्ट करेंगे लॉजिकल डीआई में। तो बात ऐसी है कि जो हमने पहला पार्ट किया है वहाँ पे हमने 30 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो ये क्वेश्चन है ना हमारा 31 to 35 का, ये क्वेश्चन थोड़ा ना अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि पता नहीं इसमें कुछ फिगर मिसिंग है या क्या है। ठीक है, तो ना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो मैं बाद में इस पर वर्क करूँगी और ट्राई करूँगी। अगर सोल्व होता है तो अलग से वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है तो आप है ना इसको टेलीग्राम पे कम बता सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, जिससे हेल्प हो। क्योंकि यहाँ पे या तो मैं कुछ मिस कर रही हूँ या क्वेश्चन में मिसिंग है, जैसे इसके सॉल्यूशन से भी नहीं समझ में आ रहा। देखिए तो ये इसने बोला है कि 40% बोलते हैं, 60% बोलते हैं, बट ये ऐसे कैसे इतनी वैल्यू आ रही है, ये थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हो, ठीक है, कमेंट करके। ओके, एंड सॉरी फॉर दिस, मेरे को ये थोड़ा समझ नहीं आया, इससे आगे वाले क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ओके, ठीक है। 40 क्वेश्चन की बात करें लॉजिकल डीआई में, जो अभ्यास प्रो मेंस मैगजीन है उसमें, तो जो ये क्वेश्चन है ना, ये हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे बेस है। तो अगर आपने जो मेंस चेकलिस्ट आती है हमारे वीक में एक, उसकी अगर आपने चेकलिस्ट नंबर 5 सोल्व की है ना, तो उसमें जो ड्रिल 28 है, ठीक है, इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझाया है, आप वहाँ से कर सकते हो। बस यहाँ पे नाम अलग है पर्सन्स का, अमित एंड भानु है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड और जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसकी कॉन्सेप्ट का है, तो आप इसको वहाँ से डिटेल में समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका अलग से सोल्यूशन बता दूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे हमारा जो बार ग्राफ है वो क्या देता है, कॉम्युलेटिव परसेंटेज स्पीड अप दे रखा है, जो कॉस्ट है ना इनकर हुई थी, अलग अलग जो हेड्स हैं एंड प्रॉफिट जो 5 कंपनीज ने, देखो एक नेकलेस बनाती हैं कंपनीज, ठीक है। तो जैसे ए कंपनी वो नेकलेस बनाती है तो भाई उसकी सिल्वर टच में, डिज़ाइन में, वेजेस में, एवरेज में वो अलग खर्चा करती है। ऐसे एक बी कंपनी बनाती है तो वो अलग परसेंटेज से खर्चा करती है, ऐसे सी बनाती है तो अलग परसेंटेज से, डी तो डी अलग से, ई तो ई अलग से। मतलब यहाँ पे ये बता रखा है कि एक नेकलेस है, लेकिन है ना जो अलग अलग कंपनीज बनाते हैं तो उनका जो खर्चे का जो स्पीड अप है वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे हमें कैसा मतलब दे रखा है, कॉम्युलेटिव दे रखा है। तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। एक तो होता है टॉप अप करते जा रहे हैं वो, ठीक है, सम अप करते जा रहे हैं, एक होता है कॉम्युलेटिव, ठीक है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने ये स्टैटिक्स में बहुत बार सुना होगा। कॉम्युलेटिव का मतलब होता है सम अप, कि जैसे आप है ना जैसे पीछे से आ रहे हो ना तो वो पीछे का ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉम्युलेटिव परसेंटेज दी गई हैं, तो मैं आपको एक बंदे का समझाऊंगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग सारों का समझ पाओगे, ठीक है। जैसे ए का है ना, हमारे पास क्या क्या है, सिल्वर, डिज़ाइन, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट। तो सिल्वर में कितना दिया है का, हमें 15%। ओके, तो डिज़ाइन क्या हो जाएगा, डिज़ाइन हो जाएगा हमारा, सॉरी एक मिनट, डिज़ाइन हो जाएगा हमारा 35 में से 15 घटा दो, 35 माइनस 15 इज इक्वल टू 20, ठीक है। ऐसे ही फिर जो हमारा डिजाइन की बात है, वेजेस, वेजेस क्या होगा, वेजेस होगा 60 में से 35 घटा दो, क्योंकि नीचे ए है, ऊपर बी, फिर सी, फिर डी, फिर डी, तो 60 में से क्या घटाएंगे, 35, तो कितना आएगा हमारे पास 25, ठीक है। तो ऐसे ही 90 में से 60 घटाएंगे तो ये आएगा 30, और 100 में से 90 घटाएंगे तो 10, मतलब प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 10%, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बी का निकालना है, सी का निकालना है, डी का निकालना है, ई का निकालना है। बस ये निकलने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता, हमारे पास सिर्फ सीधे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जो मैनुअल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास है ना, ये तो आपका जो 36 से 30 मतलब 40 वाला है वो आप उससे समझ सकते हो, ठीक है। मैंने थोड़ा टेबल उतार दिया था, तो देखो यहाँ से फिर आप जब इनको निकाल लेंगे तो आपका ये ऐसे आ जाएगा, कॉम्युलेटिव नहीं होगा, ये कॉम्युलेटिव हमें दे रखा था, तो बिना कॉम्युलेटिव के अगर देखेंगे तो सिल्वर में इतना है, डिज़ाइन में इतना है, वेजेस में इतना है, ठीक है। तो इन सब पे ये आ गया हमारा। ओके, फिर ये सीपी मैंने कैसे निकाला है, देखो ये हमारा प्रॉफिट है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, इनका खर्चा होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा इनका क्या है, सेपरेट सेपरेट खर्चा है। ओके, तो ये हमने इसका खर्चा निकाला 90, 95, 85, 90, 100, 95, ओके, ये आ गया हमारा, ठीक है। हमने टोटल जो एसपी था वो मान लिया था, लगा लो 100, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए।
अब बात आती है कि पहला क्वेश्चन क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो इसने पहला क्वेश्चन क्या बोला, रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द नेकलेस ABCDE ये दे रखा है। तो किसने ना कम से कम अमाउंट मतलब खर्च की है सिल्वर पे। तो देखो ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये सॉरी ये 5 था, ये 3 और ये 6। और तो सिल्वर पे इनका खर्चा कितना है, इसका 15 है, इसका 25 है, इसका 3 है, तो इसका 6 है। तो मल्टीप्लाई कर दो, इससे पता चल जाएगा कौन कितना कम खर्च कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो सी है ना वो सबसे कम खर्चा कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे दे रखा है मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है किसी भी गिवन कंपनीज का। तो मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारे पास है ना CP आ गया, ठीक है। और इसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा किस पे है, इसने प्रॉफिट परसेंटेज क्या बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज फॉर एनी ऑफ द गिवन कंपनीज। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है और हमारे CP भी निकाला है। तो आपको परसेंटेज निकालना होगा कि जो प्रॉफिट है अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। आपको हर कंपनी का ऐसे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा किसका मैक्सिमम है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी का, ठीक है। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी क्या दे रखा है भाई, कौन सी कंपनी जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है वही है जो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे ना, जैसे हमने 42 में किया सेम वही होगा, हमारा आंसर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है कि अगर जो कॉस्ट खर्चा किया गया है ना नेकलेस सी पर अंडर एनी हेड वर मोर देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ ए, मतलब सी का जो खर्चा है ना वो ए के खर्चे से ज़्यादा है अगर, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ ए के कंपैरिजन में। तो कहता है कि जो सेलिंग प्राइस पर नेकलेस फॉर सी है ना वो कितना ज़्यादा होगा, मतलब सी माइनस ए अपॉन में ए, हमें ये परसेंटेज में बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस ए के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि जैसे जो ये सी है इसका ये हमने पहले निकाला डिजाइन पे कितना इससे परसेंटेज में ज़्यादा और वेजेस में कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लास्ट में ऐसे ही निकाल लेंगे इसका सिल्वर पे, डिज़ाइन पे, वेजेस पे। तो हमें ये ना एक XY मान सकते हो, नहीं तो A B से ए है, ये C है, तो इसके रिस्पेक्ट में रख लो कि इसका A था इसका C था। तो उससे हम क्या निकालेंगे फिर वही टोटल डिज़ाइन और टोटल वेजेस का, सॉरी जो इसका है कि सी का और ए का हम ये रिलेशन चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर उससे आ जाएगा। और लास्ट का क्वेश्चन हमें सिंपल ही दे रखा है कि अगर है ना उनका सभी का सेलिंग प्राइस बराबर है तो क्या होगी अमाउंट। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल उनका ना वेजेस का टोटल और जो उनका डिज़ाइन का टोटल है उसको डिवाइड कर देना, क्योंकि SP तो बराबर है तो सेम ही हो जाएंगी वो अमाउंट्स वगैरह, ठीक है। और है ना वो सेम नंबर ऑफ नेकलेस बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था 41 to 45 का क्वेश्चन, ठीक है। 46 से 50 वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये भी जो मेंस की चेकलिस्ट सर के द्वारा दी गई थी उसमें जो ड्रिल नंबर 23 है ना उसकी 5th TI है, बिल्कुल सेम है अमाउंट वगैरह, ठीक है। और ये चेकलिस्ट नंबर है 4th, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है तो आप इसको वहाँ से कवर कर सकते हो, अगर फिर भी डाउट रहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये इसके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 to 55 का, कि एक शॉपकीपर है वो 5 अलग अलग ना कंपनीज हैं वहाँ पे और है ना वो चीज़ बेचती हैं, ठीक है। तो वो कंपनी है ABCDE और वो 2011, 12, 13, 14, 15 5 सालों में ना वॉच बेचती हैं। फिर यहाँ पे हमें दिखाया गया कि जो ये पाई चार्ट यहाँ पे सिर्फ सी की वॉचेस दिखाएंगे कि अलग अलग ईयर में वो कितना बेचता है। देखो ये हमें दिया गया, तो हमें पता है कि परसेंटेज फॉर्म में दिया गया है तो 100% की इक्वल मान सकते हैं, मतलब M% प्लस 6N% प्लस N% प्लस 4N% प्लस 2N% करेंगे, इसको 100 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से जब इनको सोल्व करेंगे ना सारों को तो हमारे पास आएगा 3M प्लस 11N इज इक्वल टू 100। ओके, ये हमारे पास आ गया। आगे इसने बोल दिया कि जो टेबल है नीचे इसमें हमें टोटल जो वो चीज़ बेची है वो ए ने जो बेची है वो और इन तीनों का जो रेशियो बचे हुए पर्सनस का वो हमें दे रखा है। तो एक बात बताओ, इन तीनों का रेशियो कहाँ से आ सकता है, टोटल में से ए का घटा दे, ठीक है, उसमें से सी का घटा दे, तो किसका बचेगा, इन तीनों का ही बचेगा ना, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ओके। तो देखो आगे इसने हमें बोल दिया कि जो सी की वो चीज़ है ना जो उसने 5 के 5 सालों में बेची है उनका सम इक्वल है जो 2013 में बेची, वो कितने 3200। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किसके बराबर है, एक टाइप से 3200 के,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ इसका सॉल्यूशन, से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो एक मिनट, हाँ ये हमें दे रखा था, ये आपको समझ में आ गया हो कि कैसे है। अब देखो डी की वॉचेज़ में देखो 240 एम हमारे टोटल वॉचेज़ दे रखी हैं हमें 2011 में, और 50% अगर ए का है तो बचा हुआ 50% किसका होगा, बी सी डी और ई का। ठीक है, यही होगा, 50% आ गया। इसमें से अगर हम सी का कटाएं, और सी का क्या है 3200 टोटल, उसमें से सी का 2011 में कितना है M%, तो M अपॉन में 100 करेंगे, वो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। और हमें डी का निकालना है, तो जो बचेगा उसका हम डी का कैसे, देखो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। जैसे एक मिनट, जैसे कि देखो टोटल में से अगर 50% ए का है तो बचा हुआ 50% किसका होगा, इन चारों का। ठीक, इसका बी डी ई और सी का। लेकिन सी का तो बोल रहा है जो 3200 वो ओवरऑल है, उसमें से सी का 2011 में कितना है, सी का 2011 में M%, मतलब M%। इसको अगर जो 50% है टोटल को उसमें से घटा देंगे तो ये तीनों का टोटल आ गया बी डी ई। लेकिन बी डी ई का तो रेशियो हमारे पास, तो डी का रेशियो निकाल लेंगे तो कैसे, 3 अपॉन में 5 और 3 8 और 4 12, तो मतलब 3/12 कर देंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे है ना इसने 3/12 किया, तो यहाँ से डी का 11 में आ गया। ऐसे ही डी का 15 में निकालेंगे। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने डी का ना 11 का और 2015 का हमें डिफरेंस दे रखा है 250। इससे क्या हो जाएगा कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी एम की और एन की। अगर एम की और एन की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सारी तो ये परसेंटेज में आ जाएंगी, एग्जैक्ट वैल्यू इनकी आ जाएगी, और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल दे रखा है, बस यही पूछा 2011 में 2015 में हमें ए का रेशियो बताना है, तो 2011 का और 2015 का दोनों का परसेंटेज भी दे रखा है, दोनों का टोटल एम की फॉर्म में दे रखा है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3:1। जैसे मैं आपको मैनुअल सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ, ये देखो एक मिनट। ठीक है, देखो ये 5 15 वैल्यू आई थी, उनको हमने पुट किया तो ये परसेंटेज में आ गई और ये टोटल आ गए। ओके, और ये देखो रेशियो में टोटल कैसे किया है, ये यहाँ से 3 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, जैसे एवरेज नंबर ऑफ वॉचेज ऑफ डी 2011 में बेची हैं, सेम है वो, तो मतलब ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन पूरा का पूरा। अब आपको ना इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम हमारे सामने थी इसको अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, तो एम की वैल्यू आ गई हमारे पास, एन की भी वैल्यू आ गई। बस अब हमें थोड़ा बहुत जहाँ पे मानने की होगी प्रॉब्लम वहाँ पे हमें एन मानना है और सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे 51 to 55 का क्वेश्चन था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।